तो यहाँ से आप पहले S1 निकालिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 बराबर 3। S1 का मतलब प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद 3 आया। S2 निकालिए तो S2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 लिखेंगे तो कितना 4 प्लस 4 बराबर 8। तो ये निकल गया क्या दूसरा पद। दो पद मतलब क्या, पहला पद तो 3 है तो दूसरा पद क्या 5, यानी 3 प्लस 5 का है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा आपसे पहला पद 3 और अंतर कितना होगा 5 माइनस 3 करेंगे तो अंतर होगा 2, तो सर्वांतर 2 हो गया और प्रथम पद 3 हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरसी ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका 17 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑल शिफ्ट का सभी शिफ्ट का अभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे मैथ का, कि मैथ में कौन कौन सवाल पूछा गया है। तो बिना देर की हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप 17 तारीख के जितने भी सवाल पूछे गए ऑल शिफ्ट में मैथ का, वो कौन कौन से सवाल है उसको आप कर सकते हैं। बहुत कम समय में हम सारे सवाल आपको एनालिसिस करवा देंगे कि क्या पूछा गया था मैथ में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं। देखिए पहला सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन का, दिया हुआ है 27 भाग करना है और फिर प्लस दिया हुआ है 10 भाग 5 और माइनस 1 दिया है और इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 से भाग दीजिए तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ भाग देंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9 प्लस 1 बराबर 10 हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है कि 20 महिला किसी काम को 15 दिन में या 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करता है तो महिला और पुरुष के क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, 20 महिला कर लेता है 15 दिन में और वही काम 16 मैन जो है कर लेता है 15 दिन में। तो ये 15 कैंसिल हो गया, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20 हो गया, यानी 5 ओमेन बराबर 4 मैन हो गया। यानी आप क्या लिख सकते हैं, ओमेन बाई मैन करेंगे तो क्या लिखेंगे 4/5, यानी दोनों का क्षमता का रेशियो कितना निकल गया 4:5 आ गया। तो सवाल कुछ हार्ड नहीं पूछा गया है, लेकिन हर टॉपिक से करीब करीब सवाल को टच किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए जो पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा हो सकता है अपना आप देख लीजिएगा जो लोग एग्जाम दे चुके हैं। साइन स्क्वायर 32 प्लस लिखा है साइन स्क्वायर 58, यानी 32 डिग्री और 58 डिग्री इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। या फिर इसको ऐसा भी पूछा गया होगा, कॉस का मान दे दिया होगा, तो इसको कुछ करना नहीं, आपको यहाँ लिख देना है क्या साइन 90 माइनस 58, यानी 90 माइनस 58 कर दीजिए और इसका स्क्वायर पूरा पर कर दीजिए और इधर प्लस में क्या है साइन स्क्वायर 58 डिग्री। अब ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखिए पूछ रहा है कि 36 सेमी को किलोमीटर में बदलें। 36 सेमी को किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलने के लिए कह रहा है। ये भी आसान सवाल है। 36 को अगर हमको मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे और किलोमीटर से बदलना है तो 1000 से देंगे, तो टोटल कितना जीरो हो गया 5, तो क्या लिख सकते हैं 0.0036 किलोमीटर। तो इस प्रकार आसानी से आप क्या कर लिए 36 सेमी को किलोमीटर में बदल देंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि 20, 40, 50 y और z का औसत 45 है तो y तथा z का औसत ज्ञात करें। औसत दिया हुआ और औसत निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो उस चीज को देखिए। किसका हम बताएं उस बात को ध्यान रखिएगा। 20 बोले हम प्लस 40 प्लस का रहा है कितना है 50 प्लस y और प्लस z, इस सब का अनुपात यानी 5 संख्याओं का औसत दिया है 45, तो इधर 90 और 2 कितना 110 प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा 45 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 110 प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा 25, 5 चौका 20 और 2 22। तो y प्लस z का वैल्यू कितना हो जाएगा 110, अगर 225 में घटाएंगे तो होगा 0,
जीरो नहीं होगा, 5 होगा, 1 होगा और 115 बचेगा। अब इसका बोल रहा है औसत ज्ञात करने के लिए, मतलब इसमें 2 से भाग दे देना जितना इसका वैल्यू है। तो 115/2 करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, फिर 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 57.5 आ गया इसका औसत y प्लस जेड का। 17 तारीख का जो एग्जाम हुई थी उसमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम करवा भी दिए हैं, और अभी ये सेकेंड और थर्ड है, कुछ फर्स्ट वाला भी रहेगा तो आप देख लीजिएगा पूरा। कुछ क्वेश्चन हम करवा दिए थे फर्स्ट शिफ्ट वाला, लेकिन आज का जो है पूरा का पूरा है। अच्छा लग रहा होगा सेशन को तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक्स एक संख्या है जो 20, 28 और 96 के औसत का 60% है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। संख्या क्या है देखिए, कह रहा है एक्स कोई संख्या है और किसका 60% है, तो 20, 28 और 96। तो 20 और 28 और 96 इसका औसत कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 14 के 4, 9 2 11 2 13 14/3, इसका हो गया 48। तो अब x का मान कितना होगा, तो 48 का 60% है, तो 60% निकाल दीजिए। 6 8 48 से 6 24 और 4 28/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.8 हो जाएगा आपका आंसर। तो यही सब सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, कहता है कोई धन 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो गया, दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर इस बात को थोड़ा समझिएगा कि ये 41/40 गुना क्या कह रहा है। हम इसको मिटा रहे हैं, लिखना चाहते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि वो कितना है, धन 1 है, तो उसका 41/40 गुना हो गया, मतलब ब्याज कितना हो गया। ब्याज की जब बात आएगा तो 1/40 हो जाएगा। कितने वर्ष में हुआ, तो टाइम जो दे रखा है आपका, वो टाइम दे रखा है 1/4। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उसका दर क्या होगा। तो हमको पता है ब्याज गुना क्या होता है 100 और बटे आप दर करेंगे, तो इसमें फिर भाग देंगे किससे, 1/4 से, और गुना 1 लिखेंगे। ये तो 4 दहिए कट गया 40 और ये 10 से कट गया 10 दें 100, यानी रेट जो आपका निकल कर आया वो कितना आ रहा है 10% आ रहा है। यानी इस धन को 10% रेट पर दिया गया था, जो 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो गया। अगला एक सवाल देखिए, एपी से पूछा गया है, इसको कैसे बनाएंगे उस चीज को देख लीजिए। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, एपी से जो सवाल पूछा गया उसमें क्या है उस बात को यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा। इसमें एक दे रखा है SN बराबर की n² + 2n है, और आपसे कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए और d का मान, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप पहले S1 निकालिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 × 1, तो 1 + 2 = 3। S1 का मतलब प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद 3 आया। S2 निकालिए तो S2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 लिखेंगे तो कितना 4 + 4 = 8। तो ये निकल गया क्या दूसरा पद। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा आप कि दूसरा पद जो निकला 2 पदों का योग निकला, यानी जो 8 है वो 2 पदों का योग है। तो 2 पद मतलब क्या, पहला पद तो 3 है तो दूसरा पद क्या 5, यानी 3 + 5 का है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे पहला पद 3 और अंतर कितना होगा 5 - 3 करेंगे तो अंतर होगा 2, तो सार्वंतर 2 हो गया और प्रथम पद 3 हो गया। आगे देखिए एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, कह रहा है कि थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो कह रहा है आपसे कि sin थीटा + cos थीटा और -tan थीटा का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो sin 60 डिग्री प्लस cos क्या लिखेंगे 60 डिग्री और माइनस लिखेंगे tan 60 डिग्री। थीटा यहाँ पर दिया हुआ है तो tan 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस इसका 1/2 और इसका क्या होता है √3 होता है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो 2 हो जाएगा √3 + 1 - 2√3, 2√3 में 1 √3 माइनस हो जाएगा तो 1 - √3/2 हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, कहता है sin थीटा को cot थीटा के रूप में बदलें। बहुत आसान सवाल है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से कितना इजी आप बदल लेंगे सो देखिए। सबसे पहले आपको पता है sin थीटा कोसेक के टर्म में होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो 1/ यहाँ पर कोसेक थीटा का वैल्यू कॉट के टर्म में क्या होता है तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है।
तो ये हो गया आपका आंसर। साइन थीटा किस में बदल गया, कॉट थीटा में बदल गया। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। अगला सवाल कहता है कि 23,256 रुपये में बेचने पर एक वस्तु पर 14% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया विक्रय मूल्य वो देख लीजिए। विक्रय मूल्य दे रखा है, कहता कि इसमें सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ वो दिया हुआ 23,256 रुपया, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ की बात करें तो 14% हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था। चलिए क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य उसका 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14% लाभ पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य हो गया 114। तो 114 जो है किसके बराबर हो गया, 23,256 रुपया के बराबर। तो हमको 100% अगर निकालना है, ये प्रतिशत में मान लिए, तो कितना हो जाएगा 23,256 गुना 100, और इस नीचे कितना हो जाएगा 114। 114 देखिए 2 बार में यहाँ पर लगेगा, फिर 0 उतारेंगे तो फिर 4 बार में लग जाएगा। भाग दे के देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 20,400 रुपया, 20,400 रुपया हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। हम लेट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं सवाल की कौन कौन सवाल पूछा गया है। आप बना सॉल्व भी कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए किस प्रकार से सॉल्व किए थे आप लोग जो एग्जाम दे चुके हैं। जो नहीं देखे वो देख लीजिए कि सवाल रिपीटेड किया जा रहा है। अभी कुछ और भी सवाल आपको हम दिखाएंगे जो कि हम पहले पढ़ा भी चुके थे, वो सवाल पूछा गया है। करा किसी सामान को 2500 रुपये में खरीदा जाता है और 2,375 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम 17 तारीख के ऑल शिफ्ट का सारा क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे आप लोगों को। देखिए क्या क्या पूछा गया मैथ का। चलिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दिया हुआ है 2500 रुपया, 2,500 रुपया, और इसको बेचा गया कितना में 2,375 रुपये में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हानि कितना का हो रहा है, तो हानि देख रहे हैं 125 रुपये का हो रहा है। तो हानि क्रय मूल्य पर प्रतिशत बोल रहा है, तो 125 बटे कितना लिखेंगे आप 2500 गुना 100%। ये 2 0 कटा, 25 पंचे 125 भी कट गया, यानी 5% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है उस वस्तु पर 5% का। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है 100 और 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल एपी से है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि 13 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं हैं। क्या कह रहा सो देखिएगा कि 100 और 200 के बीच में, 200 के बीच में 13 से विभाजित, 13 से विभाजित संख्याओं का औसत ज्ञात करें, संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए औसत कैसे ज्ञात करें इस बात को समझिएगा। इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि ये ज्ञात कीजिए इसमें कुल कितनी संख्या जो 13 से विभाजित है, लेकिन यहाँ औसत कह रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि 100 से 200 के बीच में पहली संख्या कौन है जो 13 से विभाजित है। तो 100 से ज़्यादा 13 अट्ठी चलोतल से होता है 104, और उसके बाद अंतिम संख्या कौन है जो 13 से विभाजित है। इसके लिए आप 200 में क्या करेंगे 13 से भाग दे दीजिए, तो 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, बचेगा कितना 7, फिर 13 पचे कितना हो गया 65, बचेगा 5, यानी 5 ज़्यादा है 200 में। तो 200 में अगर आप 500 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 195, यानी अंतिम संख्या जो है नहीं, प्रथम पद हो गया 104 और अंतिम पद हो गया 195, और इसका औसत पूछ रहा है। देखिए इस तरह जब भी कोई सवाल रहेगा इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ आप प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात कर लें, फिर दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें, औसत आपका निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 104 प्लस 195 और बट्टे कितना करेंगे 2। ये क्या निकल रहा है आपको 13 से विभाजित संख्याओं का औसत। तो कितना हो जाएगा 5 4 9, फिर 9 हो गया 2, 299 बटे 2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चुका 8, 1 2 9 18, 2 पंचे 10, 149.5 जो है औसत आया 13 से विभाजित संख्याओं का 100 और 200 के बीच में। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। देखिए अगला कह रहा है, अगला देखिए एक चक्रीय वृत्त दिया हुआ है। ये भी आसान सवाल है, सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए। इस सबको अगर इच्छा करता है कि हम लिख लें सॉल्व करें तो आप लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। सवाल ऐसा दिया गया है कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग है, एक वृत्त दिया हुआ है और उसके अंदर एक वर्ग दे रखा है। और इसमें ये आमने सामने का ये कोण 2x दिया हुआ, ये कोण 7x दिया है और बोलता है x का वैल्यू ज्ञात करें। ये चक्रीय वृत्त है। चक्रीय वृत्त उसको कहते हैं जिसमें किसी वर्ग का जो शीर्ष है वो वृत्त के परिधि से जुड़ा हुआ रहे, उसको कहते हैं। इसमें आमने सामने का कोण का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 7x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी 9x बराबर हो गया 180 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/9 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो ये तो इजी था, आप निकाल लिए। एक और सवाल आपको हम दिखाते हैं अभी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। अगला सवाल देखिए एक त्रिभुज से ही पूछा गया है, इसको हम मिटा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। अगला सवाल देखिए एक त्रिभुज के बढ़ाई गई भुजा पर एक कोण के बारे में पूछा जाता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को समझिएगा। एक त्रिभुज दे रखा है और इसके एक भुजा को बढ़ा दिया गया है इस प्रकार से ए बी सी और डी, और यहाँ का कोण पूछा है ये वाला दे रखा है। ये वाला दिया हुआ कितना 70 डिग्री और ये दिया है 50 डिग्री और ये वाला मान पूछ रहा है। एक याद रखिएगा कि इस कोण का योगफल इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये भुजा इधर बढ़ाई होती है, यहाँ पर कोण पूछता है तो इसका मान इन दोनों कोणों का योगफल, अगर ये भुजा इधर बढ़ाई हुई रहती तो इस कोण का योगफल जो होता है वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो इस कोण का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस कोण का मान क्या होगा। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए 7 5 12 और इसका वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप सॉल्व कर लिए। अगला सवाल देखिए बोल रहा है बेलन से है, कह रहा है एक बेलन के दिया हुआ क्या, तो इसकी त्रिज्या दे रखा है 7 सेमी, इसका ऊंचाई दे रखा है 6 सेमी और आपसे पूछा जाता है कि इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो बेलन का आयतन होता है πr² इंटू h, तो पाई का वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, आर का मान 7 × 7 × 6, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 22 7 कितना होता है 154 और गुना 6 कर दिए, 6 चौक 24 के 4, 6 पंचे 30, 2 32 के 2, 3 बचा, 6 कम 6 3 9, यानी 954 क्या हो गया घन सेमी हो जाएगा या फिर सेमी क्यू। ये आयतन का मात्रक होता है घन सेमी या सेमी क्यू। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखिए वो भी इजी पूछा गया है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है 7/2 दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या r जो दिया है वो दिया है 7/2 सेमी। आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी परिधि ज्ञात करें। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यानी 2 × 22/7 लिखेंगे और गुना लिखेंगे 7/2 सेमी। तो ये आपका 2 2 कट गया, 7 7 भी कट गया, तो क्या हो जाएगा 22 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए, ये जो वैल्यू मीटर में भी दिया हो उतना श्योर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था कि त्रिज्या है 7/2 तो उसकी परिधि क्या होगी। अगला सवाल देखिए सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है। सवाल यह है कहता कि 2 वर्ष का जो अमाउंट है वो दे रखा है कितना, वो दिया हुआ है 700 रुपये और 3 वर्ष का जो है वो दे रखा है अमाउंट जो है 910 रुपये। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मूलधन कितना है, ब्याज सहित इतना हो गया, तो आप यहाँ 5 वर्ष का दे रखा है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो दोनों का अंतर करना है, आपको ब्याज निकालना होगा, तभी आप क्या ज्ञात कर सकते हैं प्रिंसिपल को। आपसे यहाँ प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो 3 वर्ष का ब्याज अगर आपसे पूछा जाता है तो कितना क्या होगा आपका, इसमें अगर माइनस करेंगे तो 210 हो गया। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज पूछा गया तो 210/3 बराबर हो गया 70 रुपया।
आप किसी को भी आप गुना कर सकते हैं ब्याज निकालने के लिए। या तो आप 2 वर्ष वाला पर निकालिए या फिर 5 वर्ष वाला। 2 से गुना करेंगे तो 140 और 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 350 हो जाएगा। तो आपको यहाँ किसी से भी निकाल लीजिए ब्याज उतना साल का और फिर उसमें घटा दीजिए अमाउंट में, तो क्या होगा आपका मूलधन निकल जाएगा। तो 2 वर्ष का हम निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2 गुना 70 रुपया, नहीं हो जाएगा 140 रुपया हो जाएगा आपका ब्याज। और आपसे पूछा जा रहा है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कितना होगा 700 माइनस 140 रुपया कर दीजिए। तो 700 में अगर 140 घटाते हैं कितना बचेगा 560 रुपया। ये आपका क्या हो गया मूलधन हो गया। तो फ्रेंड्स ये कुछ सवाल थे जो कि 17 तारीख का हम तो शिफ्ट 1 करा दिए थे, इसलिए शिफ्ट 2, 3 का जो है मिला के पूरा शिफ्ट मिला के इतना क्वेश्चन अभी करवाए हैं। तो अभी का सेशन कैसा लगा है लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और क्या लगा उसको कमेंट कर जरूर बताइएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, और आपको हम दिखाएंगे 18 तारीख का पूरा। 18 तारीख का हम एक भी शिफ्ट नहीं लाएंगे, टोटल आपको हम ला देंगे ऑल शिफ्ट का सारा क्वेश्चन एक बार लाएंगे एक वीडियो में, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।